कभी आपने महसूस किया है कि मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन पैसा जैसे रुकता ही नहीं। कभी अचानक घर की कोई बड़ी बीमारी, कभी कर्ज का बोझ, कभी नौकरी चली जाती है और कभी ऐसी अनजानी परेशानियां जिनका कोई तर्क नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति धीरे-धीरे घर की बरकत को निगल रही हो। और सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब किसी नजर, टोने या ग्रह दोष की वजह से नहीं, बल्कि आपकी ही एक छोटी सी गलती की वजह से हो रहा है। वो गलती जो हम में से लगभग हर कोई करता है, अपने घर की 5 चीजें दूसरों को दे देना। कहते हैं, हर वस्तु में ऊर्जा होती है। कुछ वस्तुएं घर की रक्षा करती हैं, कुछ घर की बरकत बढ़ाती है और कुछ वस्तुएं घर की लक्ष्मी ऊर्जा को स्थिर रखती हैं। लेकिन अगर आपने इन्हीं वस्तुओं को बिना सोचे समझे किसी को दे दिया, तो वही वस्तुएं आपके घर की ऊर्जा लेकर बाहर चली जाती हैं। यही कारण है कि कुछ घरों में हर सुबह के साथ खुशियां आती हैं और कुछ घरों में हर रात के साथ चिंता। एक जैसी मेहनत, एक जैसा कर्म, लेकिन परिणाम बिल्कुल उल्टा, क्योंकि बात सिर्फ कर्म की नहीं, ऊर्जा के संतुलन की होती है। आज की इस कहानी में मैं आपको बताने वाला हूं, घर की वो 5 चीजें जो अगर गलती से भी आपने किसी को दी, तो वो ले जाती हैं आपकी बरकत, आपकी सुख शांति और आपकी समृद्धि का आशीर्वाद। ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, ये वो प्राचीन ज्ञान है जो हमारे अर्शियों, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में सदियों से बताया गया है। और अगर आप इन 5 चीजों का रहस्य समझ गए, तो आपकी जिंदगी में धन की धारा फिर से बहने लगेगी, घर में शांति लौट आएगी और वो बरकत जिसे आप खो चुके हैं, वो धीरे-धीरे वापस आने लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी यात्रा को, जहां एक बुजुर्ग साधु एक साधारण औरत को वो सत्य बताने वाला है जिसने सदियों से लक्ष्मी के द्वार को बंद या खुला रखा है। एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में कुछ चीजें देना अपनी किस्मत देना होता है। सुबह का वक्त था। सूरज की पहली किरणें जब गांव की मिट्टी पर पड़ रही थीं, तो हर घर से धुएं की पतली पतली लकीरें उठ रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस पूरे गांव को आशीर्वाद दे रही हो। पक्षियों की चहचहाहट, हवन की सुगंध और दूर कहीं मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि, पूरा वातावरण आध्यात्मिक लग रहा था। उसी पवित्र सुबह गांव की कच्ची गलियों से एक बुजुर्ग साधु धीरे-धीरे गुजर रहे थे। उनके हाथ में एक कमंडल था, माथे पर चंदन का तिलक और चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे सैकड़ों तूफानों को देखकर भी स्थिर खड़ा कोई दीपक। गांव वाले उन्हें महाराज बाबा कहते थे, क्योंकि कहा जाता था कि वो जो भी कहते हैं, कुछ ही दिनों में सच हो जाता है। वो हर घर के दरवाजे पर रुकते, आशीर्वाद देते और आगे बढ़ जाते। लेकिन उस दिन जब वो गांव के आखिरी छोर पर पहुंचे, तो उनकी नजर एक पुराने घर पर पड़ी। वो घर कभी पूरे गांव का सबसे खुशहाल घर माना जाता था, जहां हर त्योहार पर दिए जलते थे, बच्चों की हंसी गूंजती थी और रसोई से रोटी की महक पूरे गली को भर देती थी। पर आज उस घर की हालत कुछ और ही थी। दीवारों पर जाले थे, आंगन में सूखे पत्ते बिखरे थे और दरवाजे पर टंगी घंटी अब शायद महीनों से नहीं बजी थी। साधु रुक गए। उनकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे वो उस घर की मौन चीखें सुन पा रहे हों। धीरे-धीरे वो दरवाजे की ओर बढ़े और आवाज लगाई, माँ, कोई है घर में? कुछ पल बाद दरवाजा खुला और एक मध्यम आयु की औरत सामने आई। चेहरा थका हुआ, आंखों में चिंता की रेखाएं और गले में वही मंगलसूत्र जो अब फीका पड़ चुका था। साधु ने देखा, उसके पीछे एक कोना था जहां पुराने खिलौने धूल में पड़े थे और दीवार पर कुछ ताजे नहीं, बल्कि मुरझाए फूलों की माला टंगी थी। साधु ने शांत स्वर में पूछा, माँ, क्या बात है? इस घर की दीवारें जैसे रो रही हैं। कभी यहां से हंसी की आवाज आती थी, अब बस सन्नाटा है। औरत की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपती आवाज में कहा, बाबा, सब कुछ तो था हमारे पास। मेरा पति अच्छे पद पर था, बच्चे पढ़ाई में तेज थे, घर में कभी कुछ कमी नहीं रही। पर अचानक जैसे सब कुछ किसी ने खींच लिया हो। नौकरी चली गई, कर्ज बढ़ता गया और आज हालत ऐसी है कि चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया है। साधु ने गहरी सांस ली, फिर बोले, बेटी,
जब घर की समृद्धि अचानक चली जाए तो समझो घर की ऊर्जा का संतुलन बिगड़ गया है। ये धन का खेल नहीं, लक्ष्मी के भाव का खेल है। वो थोड़ा रुके और बोले, मुझे बताओ, क्या हाल में तुमने किसी को अपने घर की कोई चीज दी है, चाहे छोटी ही क्यों ना हो? औरत ने सिर झुका लिया, सोच में पड़ गई। फिर धीरे से बोली, हाँ बाबा, कुछ दिन पहले पड़ोसन आई थी। उसने थोड़ा नमक मांगा तो मैंने दे दिया। कभी किसी ने तेल मांगा तो वो भी दे दिया। पुराने कपड़े भी बांट दिए। हम तो समझे दान करना पुण्य है। साधु मुस्कुराए और बोले, पुण्य तब होता है जब चीजें सही समय, सही भावना और सही वस्तु की दी जाए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो घर की बरकत, उसका संतुलन और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद साथ रखती हैं। उन्हें अगर बिना सोचे समझे बाहर भेज दो तो वो बरकत भी साथ ले जाती हैं। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा वो 5 चीजें जिन्हें अगर गलती से भी घर से बाहर दिया जाए तो गरीबी आना तय है। औरत के चेहरे पर डर और उत्सुकता दोनों थे। उसने कांपते हाथों से साधु के चरण छुए और बोली, बाबा, मुझे बताइए ताकि मैं वही गलती फिर कभी ना करूं। साधु ने अपने कमंडल को जमीन पर रखा, आसमान की ओर देखा और कहा, सुनो मां, और याद रखो, ये 5 चीजें मां लक्ष्मी के प्रतीक हैं। इनमें पहली चीज है नमक। साधु ने अपनी आंखें बंद की और उनके चेहरे पर जैसे एक दिव्य आभा फैल गई। धीरे से बोले, पहली वस्तु जो दिखने में साधारण है लेकिन उसके बिना जीवन का स्वाद अधूरा है। नमक सिर्फ खाने की चीज नहीं, ये घर की ऊर्जा का रक्षक है। इसमें एक ऐसी शक्ति होती है जो हमारे जीवन से नकारात्मकता को सोखती है और घर के वातावरण को संतुलित रखती है। वो आगे बोले, हमारे आर्षि मुनियों ने कहा है, नमक में जीवन का रस बसता है। यही वजह है कि हर संस्कार, हर रसोई और हर पूजा में नमक का विशेष स्थान होता है। ये घर की सुख शांति की नींव है। पर जब कोई व्यक्ति नमक किसी को उधार देता है तो वो अनजाने में अपने घर की बरकत और आनंद की ऊर्जा भी उस व्यक्ति को दे देता है। साधु ने औरत से पूछा, क्या तुम्हें याद है कब तुमने आखिरी बार किसी को नमक दिया था? औरत ने धीरे से कहा, हाँ बाबा, 2 हफ्ते पहले मेरी पड़ोसन आई थी। उसने कहा कि घर में नमक खत्म हो गया है तो मैंने अपने डब्बे से निकाल कर दे दिया। उस दिन कुछ अजीब हुआ। उस रात मेरे पति का झगड़ा हो गया और अगले ही दिन उनकी नौकरी चली गई। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, यही तो है नमक का रहस्य मां। नमक जब घर से बाहर जाता है तो वो सिर्फ स्वाद नहीं ले जाता, वो संतुलन ले जाता है। क्योंकि नमक धरती के 5 तत्वों में से एक जल तत्व से जुड़ा है और जल तत्व मन, भावनाएं और घर के संबंधों से संबंध रखता है। इसलिए जब तुमने नमक बाहर दिया तो अनजाने में तुमने अपने घर की भावनात्मक शांति बाहर भेज दी। साधु बोले, कभी भी नमक किसी को उधार में मत दो। अगर देना ही है तो अपने दिल से श्रद्धा भाव से दान के रूप में दो। उधार दिया हुआ नमक घर की बरकत को जला देता है और धीरे धीरे घर में कड़वाहट, मनमुटाव और संघर्ष बढ़ता जाता है। उन्होंने कहा, शायद इसलिए पुराने लोग कहते थे, नमक में रूह बसती है। जो इसका सम्मान करता है उसका घर स्वाद से भरा रहता है और जो लापरवाही से इसे बाहर देता है उसके घर में धीरे धीरे नमी, दुख और विवाद बसने लगते हैं। साधु ने औरत की आंखों में देखते हुए कहा, याद रखो मां, नमक घर की बरकत का पहला पहरेदार है। अगर इसे सही भावना से रखा जाए तो घर में मिठास बनी रहती है, लेकिन अगर इसे लापरवाही से बांट दिया जाए तो वही नमक धीरे धीरे जीवन का स्वाद छीन लेता है। औरत ने आंसू पोंछे और बोली, बाबा, अब समझ में आया क्यों हमारे घर में अब हर बात में कड़वाहट आने लगी थी। अब मैं कभी नमक किसी को उधार नहीं दूंगी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, शाबाश मां, अब समझो दूसरी चीज जो दिखने में साधारण है लेकिन उसके बिना जीवन की रोशनी अधूरी है, वो है तेल। साधु ने अपने कमंडल से थोड़ा जल लिया, उसे आकाश की ओर अर्पित किया और फिर बोले, अब सुनो मां, दूसरी वस्तु तेल। जिस तरह नमक जीवन में स्वाद लाता है उसी तरह तेल जीवन में प्रकाश और स्थिरता लाता है। तेल वो तत्व है जो दीपक को जलाकर अंधकार मिटाता है
पर अगर उस प्रकाश के माध्यम को गलत भावना से बाहर भेज दिया जाए, तो घर की रोशनी, घर की समृद्धि और घर की ऊर्जा का तेज धीरे-धीरे कम होने लगता है। वो बोले, तेल सिर्फ एक वस्तु नहीं है, ये घर की प्राण शक्ति है। क्योंकि जब तुम दीपक जलाती हो, तो वो दीपक सिर्फ रोशनी नहीं देता, बल्कि तुम्हारे घर की नकारात्मक ऊर्जा को भस्म करता है। हर बूंद तेल हर लौ के साथ जलकर घर में एक सुरक्षा घेरा बनाती है। साधु ने गहरी आवाज में कहा, लेकिन जब कोई व्यक्ति तेल उधार देता है या किसी को रात्रि के समय देता है, तो वो उस सुरक्षा घेरे को कमजोर कर देता है। तेल में अग्नि का तत्व छिपा है, और जब वो घर से बाहर जाता है, तो घर की अग्नि ऊर्जा यानी सुख, आत्मविश्वास और सफलता की भावना भी साथ चली जाती है। औरत ध्यान से सुन रही थी। उसके मन में जैसे कई घटनाएं तैरने लगीं। वो बोली, बाबा, कुछ दिन पहले दीपावली से ठीक पहले मेरी एक सहेली आई थी। उसने कहा कि उसके घर का दीपक बुझ गया है, उसे थोड़ा तेल चाहिए। मैंने सोचा, पुण्य का काम है तो उसे दे दिया। लेकिन उसी दिन रात को मेरे घर का भी दिया बुझ गया, और अगले दिन पता चला कि मेरे पति को ट्रांसफर ऑर्डर मिल गया है, वो भी ऐसी जगह जहां जाने की हमारी इच्छा नहीं थी। साधु ने शांत स्वर में कहा, मां, तेल का यही रहस्य है। ये वस्तु दिखती भौतिक है, पर इसका संबंध आध्यात्मिक है। जब तुम इसे बिना उचित भावना, बिना समय का ध्यान रखे किसी को देती हो, तो वो सिर्फ तेल नहीं ले जाता, वो तुम्हारे घर की प्रकाश ऊर्जा का हिस्सा ले जाता है। उन्होंने कहा, पुराने समय में जब दीपक की ज्योति बुझ जाती थी, तो लोग नए तेल से उसे पुनः प्रज्वलित करते थे, क्योंकि यह माना जाता था कि दीपक की लौ मां लक्ष्मी की उपस्थिति का प्रतीक है। अगर किसी और के घर की लौ बुझी हो और तुम उसे अपने तेल से जलाओ, तो तुम अपनी ऊर्जा उसके घर भेज रही हो। वो आगे बोले, इसीलिए तेल को हमेशा दान के रूप में दो, उधार के रूप में नहीं। कभी रात के समय किसी को तेल मत दो, क्योंकि रात्रि का समय रजोगुणी ऊर्जा का होता है, और उस समय दिया गया तेल घर के सौभाग्य को कमजोर कर देता है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे, तेल और अग्नि दोनों को उधार मत दो। फिर साधु ने औरत की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो मां, तेल सिर्फ दीपक नहीं जलाता, ये तुम्हारे घर की किस्मत जलाता है। अगर तुम इसे सही समय पर, सही भावना से जलाओ, तो घर में तेज, आत्मविश्वास और लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। पर अगर इसे लापरवाही से बाहर भेज दो, तो वो बरकत, वो रोशनी धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती है। औरत ने धीरे से सिर झुकाया और कहा, बाबा, अब समझ में आ रहा है। जब से मैंने दूसरों को तेल दिया, तब से मेरे घर की रौनक जैसे बुझने लगी थी। अब से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। साधु ने संतोष भरी नजर से कहा, बहुत अच्छा मां। अब सुनो तीसरी वस्तु, जिसे लोग साधारण समझते हैं, पर वही सबसे शक्तिशाली होती है नकारात्मकता को दूर करने में। वो है झाड़ू। साधु ने अपनी कमंडल से कुछ जल लेकर जमीन पर छिड़का और बोले, अब सुनो मां, तीसरी वस्तु झाड़ू, जो दिखने में साधारण लगती है, पर उसके तिनके तिनके में ऊर्जा का विज्ञान छिपा है। क्योंकि झाड़ू सिर्फ धूल नहीं हटाती, वो घर की नकारात्मक तरंगों को भी बाहर निकालती है। हर बार जब तुम झाड़ू लगाती हो, तो तुम अनजाने में अपने घर की पुरानी, भारी और थकी हुई ऊर्जा को साफ करती हो, और उसी जगह नई ऊर्जा, नई बरकत और नई समृद्धि को आमंत्रित करती हो। साधु ने शांत स्वर में कहा, इसीलिए हमारे ग्रंथों में झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक कहा गया है, क्योंकि ये घर की गंदगी के साथ साथ घर के दुर्भाग्य को भी दूर करती है। पर अगर ये झाड़ू किसी और को दे दी जाए, तो वो दुर्भाग्य जो तुम्हारे घर से निकलना था, वो वहीं रुक जाता है, और बरकत जो तुम्हारे घर में आनी थी, वो बाहर चली जाती है। उन्होंने आगे कहा, झाड़ू केवल एक वस्तु नहीं है, ये घर की ऊर्जा का प्रवाह नियंत्रित करती है। जब कोई व्यक्ति अपने घर की झाड़ू किसी को देता है, तो वो अनजाने में अपनी नियंत्रण शक्ति और समृद्धि का स्रोत भी दे देता है। क्योंकि हर झाड़ू उस घर की ऊर्जा आवृत्ति फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाती है। वो उस घर के वातावरण, उस घर की तरंगों और उस घर की कर्मिक ऊर्जा को अपने भीतर समेट लेती है। औरत ने बड़ी जिज्ञासा से पूछा, बाबा, क्या ये सच है कि झाड़ू देने से लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं?
साधु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल मां, क्योंकि झाड़ू को मां लक्ष्मी का एक रूप माना गया है। वो स्वयं उस घर में वास करती हैं जहां सफाई, सुगंध और शुद्धता होती है। अगर कोई झाड़ू, जो लक्ष्मी का प्रतीक है, तुम अपने हाथों से किसी को दे देती हो, तो ये ऐसा है जैसे तुमने स्वयं लक्ष्मी को अपने घर से विदा कर दिया। फिर उन्होंने कहा, यही कारण है कि बुजुर्ग हमेशा कहते थे, संध्या के बाद झाड़ू मत लगाओ और झाड़ू मत दो, क्योंकि संध्या का समय वह क्षण होता है जब मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। अगर उस समय झाड़ू दी जाए या लगाई जाए तो वो घर की बरकत, धन और सुख का प्रवाह काट देती है। साधु ने फिर धीरे से कहा, झाड़ू को हमेशा घर के पवित्र कोने में रखो, जहां उसका आदर हो। कभी उस पर पैर मत रखो और कभी किसी को उधार मत दो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी झाड़ू किसी को दे दी, उस दिन तुमने अपनी समृद्धि की चाबी उसके हाथों में सौंप दी। औरत के चेहरे पर एक अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई। उसने कांपती आवाज में कहा, बाबा, अब समझ में आ रहा है। कुछ दिन पहले मेरी पड़ोसन ने झाड़ू मांगी थी और मैंने सोचकर दे दी। उसी हफ्ते घर में लगातार झगड़े शुरू हो गए और मेरा बेटा बीमार पड़ गया। तब मुझे लगा कि शायद नजर लग गई है, लेकिन अब समझ में आया, लक्ष्मी जी रूठ गई थी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, जब मनुष्य अपने कर्मों से अपनी ऊर्जा खो देता है, तो उसे नजर या दोष की नहीं, ज्ञान की आवश्यकता होती है। अब जब तुमने ये समझ लिया, तो लक्ष्मी जी फिर से लौट आएंगी। पर अभी दो और चीजें बाकी हैं। अगली चीज वो है जो जीवन का सार है, दूध। तीसरी चीज है आटा या अन्न। कहते हैं, घर का आटा सिर्फ भोजन नहीं होता, वह मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद होता है। जब कोई अपना आटा किसी और को बिना सोच समझे दे देता है, वो सिर्फ अनाज नहीं, अपने घर की समृद्धि की ऊर्जा बाहर भेज देता है। ये कहा जाता है, जिस घर से बार बार आटा बाहर जाता है, उस घर की लक्ष्मी स्थायी नहीं रहती, क्योंकि अन्न लक्ष्मी का निवास है और लक्ष्मी हमेशा वहीं टिकती है जहां उसे सम्मान और स्थिरता मिले। अगर आप चाहें तो अन्न का दान जरूर करें, पर वो मंदिर, भूखे व्यक्ति या किसी पुण्य कार्य में होना चाहिए, न कि रोजमर्रा की उधारी या आदत के तौर पर। घर का अन्न घर की आत्मा होता है। जब आत्मा को टुकड़ों में बांटते हैं, तो फिर शरीर कमजोर पड़ ही जाता है। कहानी अब और गहराई में उतरती है। अगले सीन में हम जानेंगे चौथी चीज, जो देखने में मामूली लगती है, लेकिन अगर गलती से दे दी जाए तो घर का सुख शांति धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि वो कौन सी चीज है? कई लोग सोचते हैं कि झाड़ू तो एक साधारण वस्तु है, कोई भी ले जाए तो क्या फर्क पड़ता है। पर यही सबसे बड़ी भूल है। झाड़ू केवल धूल मिटाने का साधन नहीं है, यह घर की लक्ष्मी और सकारात्मक ऊर्जा को संभालने का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति अपनी झाड़ू किसी और को दे देता है, तो अननोइंगली वह अपने घर की लक्ष्मी, अपने भाग्य की सफाई खुद कर देता है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, झाड़ू में बसती है लक्ष्मी और लक्ष्मी को उधार नहीं दिया जाता, क्योंकि जब लक्ष्मी घर छोड़ती है तो साथ में शांति, सौभाग्य और स्थिरता भी साथ ले जाती है। इसलिए कभी भी किसी को अपनी झाड़ू, खासकर शाम के समय या शनिवार के दिन, नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से घर में धीरे धीरे आर्थिक समस्याएं बढ़ती हैं और अनजाने में ही कर्ज, विवाद और अस्थिरता प्रवेश कर जाती है। याद रखो, झाड़ू सिर्फ जमीन की सफाई नहीं करती, वह ऊर्जा का प्रवाह भी बनाती है। अगर उसे बाहर भेज दोगे तो वो प्रवाह, वो संतुलन टूट जाएगा और फिर घर की दीवारों में गूंजने लगती है कमी की खामोशी। जिस घर का दीपक जलता है, वहां सिर्फ रोशनी नहीं होती, वहां ईश्वर की उपस्थिति होती है। हर बार जब हम दीपक जलाते हैं, तो वो लौ सिर्फ घी या तेल नहीं जलाती, वो हमारे जीवन की नकारात्मकता, हमारे दुखों और हमारे दोषों को भस्म करती है। पर अगर आप किसी को अपने घर का जलता हुआ दीपक दे देते हैं या उसकी लौ से किसी और के घर का दीपक जलाते हैं, तो आप अपने घर की ऊर्जा का केंद्र दूसरों के घर भेज देते हैं। कहते हैं, दीपक की लौ में घर का सौभाग्य बसता है और जब वह लौ किसी और दिशा में चली जाती है,
तो घर में धीरे धीरे उदासी, अस्थिरता और आर्थिक हानि आने लगती है। पुराने अर्षि कहा करते थे, दीपक की लौ साझा नहीं की जाती, क्योंकि हर घर की अपनी नीति होती है। जिस घर में दीपक का सम्मान होता है, वहां देवी लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। लेकिन जो लोग दीपक की अग्नि या उसकी बत्ती दूसरों को दे देते हैं, वे अपने घर की लक्ष्मी की ज्योति स्वयं बुझा देते हैं। इसलिए चाहे कोई आपसे कितना भी कहे, अपने घर के दीपक से किसी और का दीपक न जलाए। अगर देना ही है तो नया दीपक, नया तेल, नई बत्ती देकर दें। याद रखिए, दीपक से सिर्फ रोशनी नहीं जाती, कर्मों की दिशा भी तय होती है। अब आप जान चुके हैं वो 5 चीजें: नमक, तेल, झाड़ू, आटा और दीपक, जो गलती से घर से बाहर देने पर धीरे धीरे घर की बरकत, सुख, शांति और धन की धारा को रोक देती है। लेकिन केवल जान लेना ही पर्याप्त नहीं है। घर में समृद्धि और लक्ष्मी की कृपा बनाए रखने के लिए हमें सही तरीके और भावना से इन चीजों का उपयोग करना होगा। पहला नियम: दान हमेशा सोच समझ कर करें। जो वस्तुएं घर की ऊर्जा में जुड़ी होती हैं, उन्हें केवल पुण्य और श्रद्धा के भाव से दें। अनजाने में, मजबूरी में या आदत के रूप में देने से घर की ऊर्जा कमजोर होती है। दूसरा नियम: घर की ये 5 चीजें हमेशा सम्मान के साथ रखी जाए। नमक, तेल और आटा को साफ और सुरक्षित जगह पर रखें। झाड़ू को किसी को उधार न दें और दीपक की लौ को हमेशा अपने घर में ही प्रज्वलित रखें। तीसरा नियम: ऊर्जा का संतुलन बनाएं। सप्ताह में कम से कम एक बार घर की सफाई के बाद दीपक जलाएं, धूप और अगरबत्ती करें। ये सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि घर की सकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय करने का विज्ञान है। और सबसे महत्वपूर्ण, समझ और श्रद्धा। जब आप इन चीजों का आदर और सही भावना से उपयोग करते हैं, तो घर में हमेशा लक्ष्मी वास करती है। गरीबी, संघर्ष और अस्थिरता धीरे धीरे गायब हो जाती है और घर में सुख, शांति और समृद्धि लौट आती है। याद रखिए, माँ लक्ष्मी केवल वस्तुएं देखकर नहीं आती, वह आपकी भावना, सम्मान और सही कर्म देखकर आती है। अगर आप इन 5 चीजों के रहस्य को समझ गए, तो अब आपका घर हमेशा धन, बरकत और खुशियों से भरा रहेगा। तो आज ही अपने घर की इन वस्तुओं का सम्मान करें और अपने परिवार की खुशियों को स्थायी बनाएं, क्योंकि समृद्धि सिर्फ मेहनत से नहीं आती, बल्कि ज्ञान, समझ और ऊर्जा के सही प्रवाह से आती है। अब आप जान चुके हैं वो रहस्य, जिसे समझकर आप अपने घर की गरीबी और संघर्ष को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ये केवल जानकारी नहीं है, ये आपकी और आपके परिवार की खुशियों की चाबी है। अगर आपने आज तक इन 5 चीजों के महत्व को अनदेखा किया था, तो अभी से इन नियमों को अपनाएं। अपने घर के प्रत्येक कोने में लक्ष्मी का स्वागत करें और देखिए कैसे आपके जीवन में अचानक सुख, समृद्धि और खुशियां लौट आती हैं। और हाँ, इस वीडियो को देखकर अगर आपको भी लगा कि ये ज्ञान आपके दोस्तों या परिवार के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसे शेयर करें, ताकि और लोग भी अपने घर की बरकत बचा सकें। कमेंट में लिखिए, कौन सी चीज आप सबसे पहले अपने घर में सही जगह पर रखेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम और ऐसे रहस्यों के बारे में बताएं जो सीधे आपकी खुशियों और धन से जुड़े हैं, तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं। याद रखिए, ज्ञान की ताकत ही सबसे बड़ी समृद्धि है। और अब आपके हाथ में है वो शक्ति जो आपके घर को गरीबी से बचा सकती है और हमेशा सुख, शांति बनाए रख सकती है। तो देर मत कीजिए, अपने घर की इन 5 चीजों का सम्मान करें और अपनी जिंदगी में लक्ष्मी के दरवाजे हमेशा खोलें।